अगर आप क्लास 10 सीबीएसई का अच्छे से सिलेबस देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो बिल्कुल भी इस बात की तरफ नहीं बनाया गया है कि थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा भी बढ़ावा दिया जाए। जब सीसीई पैटर्न आया तब बात ये उजागर हुई कि जो 10th का सिलेबस है उसका 85% रोट लर्निंग पे डिपेंड करता है और 15% ही आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चैलेंज करता है। आप ऐसे देखिए कि आप में से किसी ने भी अगर 95% 96% स्कोर किया है तो आपने सीबीएसई में स्कोर तो किया है, तो आप एनटीएससी का पेपर उठाइए। आप किसी भी सब्जेक्ट का एनटीएससी का फर्स्ट स्टेज और फिर सेकंड स्टेज। चलिए फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, सेकंड स्टेज तो टफ होता है। क्या आप उतने ही परसेंट फर्स्ट स्टेज में ला पाएंगे? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में? मैंने ऐसी जगह पढ़ाया है जहाँ पे 9-10 में एनटीएससी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इतना तो जेई मेंस नीट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। वो कोचिंग चलती ही इस दम पर थी कि एनटीएससी में कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। हर 7 दिन में एक एनटीएससी का एग्ज़ाम होता था, मॉक एग्ज़ाम। वो बच्चे जो स्कूल में 90% प्लस स्कोर कर लेते थे वो एनटीएससी में नंबर नहीं ला पाते थे। मतलब ये बात साफ हो जाती है कि 10 क्लास सीबीएसई आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे काम नहीं करती, पर एनटीएससी में क्वेश्चन थिंकिंग एबिलिटी की तरफ होते हैं। तो वही स्टूडेंट जो 90% से ऊपर लाता है वो थिंकिंग एबिलिटी के सामने ढेर हो जाता है और उस पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन ही उस तरीके से हैं सीबीएसई बोर्ड में कि आप सोच ना पाएँ, आप रट लें। ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो फैक्ट बेस्ड है, ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड है। बता दिया समझ लो, बता दिया याद रख लो। अब हम जब 11वीं क्लास में आते हैं तो इस बात को प्रोसेस करने में ब्रेन को वक्त लगता है, क्योंकि अब हर एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगी। आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। अगर एक आध चीज़ लर्न करने के लिए भी हुई तो कहीं पे भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी पेपर में, चाहे वो स्कूल लेवल का पेपर हो, चाहे कोचिंग में एग्ज़ाम हो, या इवन जेई नीट के लास्ट 20 ईयर्स हों, आप देखेंगे कि बहुत ही कम रेशियो, बहुत कम रेशियो आपकी लर्निंग पे सवाल सॉल्व हो जाए, इस पर सवाल बनते हैं। ये स्कूल में भी होगा। हाँ, संभावना ये हो सकती है कि कोई व्यक्ति विशेष ये चाहे कि मेरे बच्चे कम नंबर ना लाएं, ज़्यादा लाएं, तो वो एक ख़राब लेवल का पेपर ज़रूर बना सकता है। उससे वो भी पीसफुली अपनी जॉब करता रहे और बच्चे भी खुश। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि सच्चाई ये नहीं है। मार्केट में जब आप बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हो गया, क्योंकि आपको कभी एक्सपोज नहीं किया गया सच्चाई से। और सच्चाई है कि 11वीं और 12वीं क्लास 10वीं के बाद अंडरस्टैंडिंग की तरफ होती है। आसान क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं 11वीं में भी, 12वीं में भी, और स्टूडेंट्स उसमें स्कोर भी कर सकते हैं, पर वो फिर होंगे सूडो मार्क्स। अब मेरे चैनल पे जिन लोगों ने फोर्स पढ़ लिया है उनको पता है सूडो का मतलब क्या होता है। वो जो हमें दिखता तो है पर सच्चाई में है नहीं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को खुद ये कहना चाहिए अपने आने वाले निकट भविष्य के लिए कि वो ख़राब ना हो जाए कि मैम या सर पेपर का लेवल अच्छा रखना, ताकि हम अपना लेवल बढ़ा सकें। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। मैंने कोई चीज़ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई है, अभी जस्ट उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, और उसके बाद मैं उस पर बेस्ड जितना ज़्यादा टफ एक क्वेश्चन हो सकता है मैं वो दिया करता था, और बच्चों को बोल दिया जाता था
कि ये सॉल्व नहीं होगा आपसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है आप कुछ भी करके लगाइए। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक ऑलरेडी बात पता है कि सॉल्व तो होना नहीं है, चलो हम इसमें गोते लगाएं, इस समुद्र में, इस सवाल के समुद्र में गोते लगाते हैं। इससे क्या होता है कि मैं उसका हाथ पकड़ के उसे ये नहीं सिखा रहा कि कंसेप्ट अप्लाई कैसे होना है, वो खुद ही अपने रास्ते निकालता है। सवाल भले सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अब उससे 1 या 10% कम कमज़ोर सवाल भी मैं उसे दे दूंगा तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी सॉल्व होने की, क्योंकि उसने खुद ट्रेन किया अपने ब्रेन को, अपने दिमाग में जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, थिंकिंग सेल्स, उनको उसने ब्रेन किया, उसको स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल डेड पड़ी है तो उसको हिला देना, तो वो स्टिमुलेट हो जाती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, छुई मुई जो पेड़ होता है, हमें अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना है। वो स्टिमुलेट आसान सवालों से नहीं होगा, उल्टा डेड हो जाएगा ब्रेन, सोचने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। अब सारी प्रॉब्लम इसमें ये होती है डर। अगर हम स्कोर नहीं कर पाए, अगर हमारे इतने % मार्क्स नहीं आ पाए, अगर हम ये नहीं कर पाए, तो इसको हटाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप ये मान लें कि आने वाले 3 से 4 महीने ये सभी 1021 बच्चों के लिए मेरा ये ऑडियो वीडियो के मैं डाल दूंगा, लेकिन एक्चुअली इन ऑडियो ये सारे 1021 बच्चे जो हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनमें से जो 11th में है ये उनके लिए है कि या तो आप ये मान लें कि भाई स्कोर नहीं होगा, अभी हम इसमें मैच्योर हो रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कैसे किया जाए, हमारे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट होने में टाइम लगेगा और लगेगा। इसका बहुत बहुत बड़ा आप रीज़न CBSE बोर्ड के पैटर्न को 10वीं क्लास तक के लिए दे सकते हैं। ये प्रॉब्लम ICC बोर्ड और UP बोर्ड या राजस्थान बोर्ड वाले फेस नहीं करते, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स 10वीं क्लास तक ट्रेन हो चुके होते हैं इस लेवल तक कि 11वीं उनके लिए कंफर्टेबल होती है। बहुत सिलेबस होने की वजह से और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ऑलरेडी 10वीं तक होती हैं कि कुछ हद तक ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन मैं बात बता दूं कि ख़ास तौर से ICC बोर्ड का पेपर बहुत इजी आता है, तो उनने पढ़ा तो बहुत मुश्किल तरीके से होता है, पेपर बहुत इजी आता है। वहीं मैं खुद कह रहा हूँ कि CBSE बोर्ड का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, इवन दो सिलेबस कुछ है ही नहीं। तो या तो वो मान लें कि अभी प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें आराम से चलना है और 6-7 महीने बाद हम इस लाइक अपने आप ही हमारे स्टिमुलेट हो चुके होंगे ब्रेन्स कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता आ जाएगी, और धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर हमारा पेपर 70 का है और हम 25 ला रहे हैं तो वो धीरे धीरे 35 होंगे, 45 होंगे, 55 होंगे, ऐसे धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि एक बार में 65 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ऐसा सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है, पेपर बहुत वाहियात बनाया गया हो, आपके आने वाले भविष्य के खिलाफ हो, तब ऐसा हो जाएगा। पर आप एक सूडो खुशी में चले जाएंगे, वो वहीं गिर जाएगी जिस दिन आपका अगले 15 दिन बाद कोचिंग एग्ज़ाम लेगी, आपको पता लग जाएगा आप किस पानी में। तो या तो एक बात मान के चलें आप कि अभी स्कोरिंग पे ध्यान नहीं देना है, अभी हमें ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना है, उन्हें सोचना सिखाना है। जिस चीज़ को डेड कर दिया CBSE 10वीं क्लास तक ने, हमें अब सोचना सिखाना है, उसमें वक्त लगेगा। कुछ बच्चे मैं कहूँगा गिफ्टेड होते हैं, या कुछ बच्चों ने अगर 9th क्लास से कोचिंग ले ली हो, 4 ईयर प्रोग्राम ले लिया हो, तो वो कर सकते हैं। सब ऐसा नहीं करते, और ज़रूरी नहीं है जिसने कोचिंग ली हो 4 ईयर प्रोग्राम से ध्यान भी दिया हो। वीकेंड पर होती है, बहुत बच्चे थी कुछ टाइम जाने के बाद जाते भी नहीं है, और कोविड में तो फिर ऑनलाइन हो गया। अभी स्टडी आई है, एक जस्ट नाउ स्टडी आई है कि US में बच्चों को उनके माँ बाप ने ऑनलाइन स्कूल से निकाल दिया बाहर। क्यों? क्योंकि स्टडी ये कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई से आपकी दिमाग की क्षमता, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। 2 घंटे या उससे ऊपर अगर कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो फिर उसकी सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ये स्टडी की वजह से बहुत से बच्चों को US में पेरेंट्स ने अपने ऐसे स्कूल से निकाल लिया जहाँ पे स्क्रीन से पढ़ाई होती थी, फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं था। तो अगर आपने 4 ईयर प्रोग्राम भी किया है और स्क्रीन से पढ़ाई करी है,
तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो आपको कमज़ोरी बनाता है इन कंपैरिजन टू फिजिकल क्लासेस। लेकिन फिर भी वो बच्चे ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे जिन्होंने फॉरन प्रोग्राम लिया ही नहीं, उनसे तो बेटर स्थिति में ही होंगे। लेकिन अब बात आगे जा चुकी है, कोविड ख़त्म हो चुका, बच्चे 11th में आ चुके हैं। इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। आई वुड रादर से एक्नॉलेज करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस में क्या होता है ना, आगे एफर्ट नहीं होते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्नॉलेज करें कि अभी नंबर के लिए नहीं करना है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अपने करियर में जिन्होंने 11th क्लास में नंबर के लिए मेहनत कोशिश करी, वो 12वीं में भी अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इस नंबर की होड़ में अपने ब्रेन को सोचना नहीं सिखाया। और होता क्या है कि नंबर की होड़ में उनके नंबर 11वीं में भी नहीं आते हैं और 12वीं में भी नहीं आते हैं, उन्हें सोचना ही नहीं आता है। कुछ हद तक इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सीबीएसई से निकला हुआ बच्चे का दिमाग सोचने का नहीं होता, उसे कम से कम 6 महीने लगता है कि उसके ब्रेन को सोचना आए। और आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें कि नहीं हमें नंबर नहीं चाहिए, तुम पहले सोचना सीख लो, क्योंकि तुम सोचना नहीं सीख पाए तो तुम इंडिया का कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे जिसमें सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो नवंबर तक अगर या 6 महीने तक एक बच्चे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसका 70 में 5 आए, 10 आए, 15 आए, 25 आए, ध्यान इस बात पे देना है कि क्या वो 1 से 2 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रतिदिन दे रहा है कि नहीं, क्या वो अपनी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, क्या वो पढ़ाने वाले के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या वो नंबर ला रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ाने वाले टीचर ने दिए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। स्टूडेंट का कितना अपने काम में इनपुट है वो देखना है हमको। स्टूडेंट ही निकालेगा कोई भी एग्ज़ाम, टीचर नहीं निकालेगा। टीचर एक सोर्स ऑफ मटेरियल है, वो आकर कुछ भी नया नहीं बताता, किताबों में सालों से जो लिखा हुआ है वही बता देता है बस। अब बच्चे कुछ करंट में डाउट पढ़ाते वक्त महसूस होते हैं तो उनको एक्सप्लेन कर देता है, दैट्स इट। अब उस सोर्स का कैसे फ़ायदा उठाना है ये पूरा स्टूडेंट के हाथ में। और इसमें फिर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस एनवायरनमेंट में, इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है पेशेंस फ्रॉम एवरीवन। स्टूडेंट को भी उतावला नहीं होना है, अरे मुझसे हो नहीं रहा। पेरेंट्स को भी परेशान उतावला नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहा, अरे मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा। कोई भी ये उतावलापन एक हिडन डीमोटिवेशन होता है। इंस्टेंटली आप नहीं बन पाएंगे, उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे, वक्त लगेगा। और दूसरा जो बता रहा हूँ, एक तो मैंने बोला क्या, तो एक्नॉलेज करने के नंबर नहीं आने वाले, ठीक है। और दूसरा ये होता है, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें, इतनी मेहनत कि आप 2 महीने में ब्रेन को स्टिमुलेट कर लें, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। अपनी नाकामी के लिए किसी को वजह बनाने से बचें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। अपनी नाकामी की वजह किसी को ना बनाएं, किसी को भी नहीं, क्योंकि आपको इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ हासिल होता हो या हुआ हो, तुरंत वजह बनाते ही कुछ हासिल हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि मेरे नंबर कम आए, मैं यहाँ फेल हो गया, मैं वो हो गया, और मैंने सामने वाले को वजह बताया कि उसकी वजह से फेल हो गया, और फिर अगले एग्ज़ाम में मेरे नंबर आ गए। या उसको वजह बनाते ही मेरे ब्रेन में स्टिमुलेशन आ गया, मैं सोचने लग गया, मैं सोचने लग गई। ये कमेंट में लिखें कि मैंने जैसी ब्लेम किया तभी मेरे अंदर एक ऊर्जा आई, भगवान का वरदान आया, तथास्तु, और मेरे ब्रेन के सेल्स काम करने लग गए, सोचने लग गए। बताइए ज़रूर ऐसा हुआ कि नहीं। 11th और 12th, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपने एक ऐसा काम अपने हाथ में ले लिया है जो बिना
सोचे नहीं होगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो झूठ बोले कि चीज़ें आसान हैं। चीज़ें आसान नहीं हैं, किसी कीमत पे आसान नहीं है। चीज़ें बहुत मुश्किल भी नहीं हैं, लेकिन मुश्किल हैं। मुश्किल हैं, इसमें झूठ बोलने की कोई फ़ायदा नहीं है। इस मुश्किल को हम अपनी मेहनत से ही कम कर सकते हैं, बैठ के एक जगह शौक मनाने से नहीं, दूसरों को वजह बनाने से नहीं। 11th-12th में अगर आपको चोटी पर पहुंचना है तो ये माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग से नीचे से कम नहीं है। आपको कमांडो ट्रेनिंग लेनी होगी इसके लिए। कमांडो दर्द के मारे चिल्लाते हैं जब ट्रेनिंग हो रही होती है इनकी, पर फिर भी उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाती। अगर आपको एवं फर्जी 11वीं निकालनी है तो निकालिए, लेकिन अगर आपको चोटी पर पहुंचना है तो फिर मेहनत आपको ही करनी है। कमांडो ट्रेनिंग शब्द का ध्यान रखें। जब आपको दर्द हो, इरिटेशन हो, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तो वो कमांडो ट्रेनिंग में आए हुए समझ लीजिए क्रैम्प्स हैं पैर में, हाथ में, पैर में दर्द हो रहा है, वही है ये। लेकिन जब आप लगातार ट्रेनिंग करेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। और जैसे कमांडोज को देश सैल्यूट करता है, आप खुद को सैल्यूट करेंगे, घर वाले आपको सैल्यूट करेंगे। इन सारी सिचुएशन में सबसे बड़ा विलन है इम्पेशेंस। इन सारी सिचुएशन में उतना ही बड़ा विलन है इंस्टेंटली चीज़ें होने लग जाएं, नहीं होंगी। इन सारी सिचुएशन में एक और विलन है, और वो है अननेसेसरली एक्सपेक्टेशन रखना पेरेंट्स के द्वारा कि, और ख़ुद के द्वारा भी, कि मेरे नंबर आ जाएं, जैसे 10वीं में आया करते थे। नहीं आएंगे, चाह कर भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप इंसान हैं। और इंसान के कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दो, इंसान के ब्रेन न्यूरॉन्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते, स्पेशली जब वो एक बहुत ही सिंपल बच्चों वाले टुच्चे तरीके वाले क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड से आता है। नहीं होते, ब्रेन सेल्स इंप्रूव नहीं होंगे इतनी जल्दी, उनको वक्त लगेगा। तो आपके हाथ में क्या है? कोई पूछ रहा है करें क्या, मैंने बता दिया। क्या करना है? पेशेंस रखना है। फिर क्या करना है? प्रतिदिन सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। एक दिन 10 किए, दूसरे दिन एक भी नहीं किया, तीसरे दिन 8 करोड़ कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। नहीं करनी है 8 करोड़। एक दिन 10 किए, दूसरे दिन 10 किए, तीसरे दिन 10 किए, चौथे दिन 10। ऐसे होती है पढ़ाई। एक दिन 10 किए, दूसरे दिन 25 करे, नहीं करने हैं ऐसे पढ़ाई। गलत है ये तरीका, कम पढ़ना है। जब कोई चीज़ डेवलप, भाई अब नए नए आप जिम में जाते हो तो एक दिन में 100 किलो उठा लोगे क्या? नहीं ना, आपका दिमाग अभी डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, उसके सेल्स जग रहे हैं, हमें सोचना सीखना है। अभी अभी उन्होंने आँखें खोली हैं, उनको अब ज़्यादा ज़ोर मत दीजिए। 10 मिनट, सॉरी 10 सवाल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स / बायो और बायो, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रतिदिन करना है। अगर आप 20-0 कर रहे हो, सवाल भी होते रहेंगे, सीखोगे कुछ नहीं। नया नया आदमी जब जिम जाता है तो उसका रोज़ जाना बहुत ज़रूरी है। उसका रोज़ जाना बहुत ज़रूरी है। उसका रोज़ 2 घंटे एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है, रोज़ जाके आधे घंटे कराए, फिर 1 महीने बाद उसको 40 मिनट कर ले, वही है। दिमाग को सोचना सिखाना है, तो आपको पेशेंस रखनी होगी, और नियमित यानी कि रेगुलर आपको कुछ ना कुछ करते रहना होगा। और मेरा अपना मानना ये है, 10 क्वेश्चंस अ डे कीप्स फेलियर अवे।